हर्ष देव श्री रंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग गुरु पद शीश नवाई के धरो चरणन में ध्यान श्री रामचरित वर्णन करो मोहि शक्ति की जय प्रदान किसी समान दाता नहीं विपुत विदारण लज्जा मोरी राखी हो श्री नंदी के सवार श्री निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करो सन्मान तेहि के कारज सफल शुभ श्री सिद्ध करे हनुमान। बोले हनुमंत लाल महाराज की, बोले उमापति महादेव की, बोले ग्राम के समस्त देवी देवता की, बोले अपने अपने माता पिता गुरु भगवान की, बोले राजा रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव की जय। आओ आओ परम सौभाग्य की बात श्री जगदाधार जगत नियंता अखिल भुवनपति परमात्मा प्रभु राम जी की आज असीम कृपा है कि आज पावन और पवित्र महाशिवरात्रि के पावन शुभ अवसर में भगवान भोले बाबा जी के दिव्य प्रांगण में बैठ के सुंदर राम कथा श्रवण करे के मौका मिले हैं। जतका भी मंच में विराजमान करुणामयी वात्सल्यमयी ममतामयी माता समस्त हमर मातृ शक्तिला हृदय से प्रणाम। पिता तुल्य बैठे आदरणीय महोदय जी मल्ला, बुजुर्ग सियान दादा जी मल्ला और हमर युवा समिति के समस्त आदरणीय संत समाजला जतका भी बैठे हमर आदरणीय मानस प्रेमी बंधु मल्ला, साथ ही साथ आज भव्य रूप से आयोजन करने वाला श्री अवधूत सेवा समिति के लिए एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। आप सबके माध्यम से समस्त ग्रामवासी के माध्यम से भगवान अवधूश्वर महादेव जी के मंदिर में सुंदर मुक्ति धाम एवं समस्त हनुमंत लाल महाराज जी के मंदिर प्रांगण में बैठ के राम कथा श्रवण करे के मौका मिले हैं। और ऐसा मानस मंच में आप और हम सबला भक्ति भजन करे के मौका मिले। आप सबके बीच में आय के माध्यम बनी परम आदरणीय खिमंत साहू भैया पर एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत हो। आप ले हृदय से साधुवाद प्रणाम और साथ ही साथ परमादरणीय अध्यक्ष महोदय जी महासिंह मंत्र कहीं जानो नहीं कीर्तन आवे मोला बोली भाखा नहीं जानो सूर्या वो तो
ठनिया से हावे रामास के संग विश्वास हवे जगत नियंता राम प्रभु तू हिला सूर्या वो में दाई दुर्गा दाई वो भेड़ी गाँव की शीतला दाई वो तोर चरण परे हो दाई दुर्गा दाई वो तोर चरण मां पड़े हो दाई शीतला दाई वो तोर चरण मां पड़े हो दाई दुर्गा दाई वो तोर चरण मां पड़े हो दाई शीतला माई वो तोर चरण मां पड़े हो माया मजन गेला खुआर करे हो माया मजन गेला खुआर करे हो दाई दाई दुर्गा दाई वो तोर चरण मां पड़े हो दाई शीतला दाई वो तोर चरण मां पड़े हो दाई दुर्गा दाई वो तोर चरण मां पड़े हो दाई शीतला माई वो तोर चरण मां पड़े हो जय भवानी भक्ति भाव नहीं जानो प्रेम की दीना भाव की बात श्रद्धा फूल चढ़ाओ श्रद्धा फूल चढ़ाओ मैया श्रद्धा फूल चढ़ाओ प्रेम की दीना भाव की बात श्रद्धा फूल चढ़ाओ ये श्रद्धा फूल चढ़ाओ दाई श्रद्धा फूल चढ़ाओ प्रेम की दीना भाव की बात श्रद्धा फूल चढ़ाओ श्रद्धा फूल चढ़ाओ मैया श्रद्धा फूल चढ़ाओ प्रेम की दीना भाव की बात श्रद्धा फूल चढ़ाओ आस लगा के मैं गुहार करे हो आस लगा के मैं पुकार करे हो दाई दाई दुर्गा दाई वो तोर शरण मां पड़े हो
लहारे मैया दुनियादारी लहारे माँ परे हो तोरी चरण माँ दुनियादारी हारे ये दुनियादारी हारे दाई दुनियादारी हारो माँ वहु पड़े हाँ तोर चरण माँ दुनियादारी लहारे माँ दुनियादारी लहारे मैया दुनियादारी लहारे माँ परे हो तोरी चरण माँ दुनियादारी हारे आस लगा के मैं पुकार करे हाँ आस लगा के मैं गुहार करे हाँ दाई दाई दुर्गा दाई वो तुर चरण माँ पड़े हो दाई शीतला दाई वो तुर चरण माँ पड़े हो दाई दुर्गा दाई वो तुर चरण माँ पड़े हो दाई शीतला माई वो तुर चरण माँ पड़े हो निम छैया तोला भावे दाई शीतला मोर गाँव की निम छैया तोला भावे दाई शीतला मोर गाँव की 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 निम छैया तोला भावे दाई शीतला मोर गाँव की निम छैया तोला भावे दाई शीतला मोर गाँव की छत्तीसगढ़ के गाँव गाँव माँ विराज मोर शीतला दाई छत्तीसगढ़ के गाँव गाँव विराज मोर शीतला दाई 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 छत्तीसगढ़ के गाँव गाँव विराजे मोर शीतला दाई मोली आदि शक्ति माँ भवानी शीतला माता की जय हरि ओम वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको श्री तुलसीदास जी की पद कमल बारंबार मना गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। जी हाँ, कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। श्री हनुमंत लला महाराज जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जिस गुरु से मैंने दीक्षा ली है, मेरे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और मेरे माँ बाप ने दी है शिक्षा मुझे ये कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप जब भी यहाँ उपस्थित संत समाज के श्री चरण कमल में नतमस्तक होते हुए सर्वप्रथम आराध्य गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में नतमस्तक होते हुए गुरु जी के चरण के रजला प्रणाम करते हुए आओ
आप और हम सब पावन और पवित्र महाशिवरात्रि के पावन शुभ अवसर में पावन धराधाम भेड़ी में सुंदर रामचंद्र जी के पावन कथा श्रवण करने के मौका मिले हैं। और माँ सबले पहले आज कतेक सुंदर सौभाग्य की बात कि महाशिवरात्रि के पावन शुभ अवसर में हम भगवान भोले बाबा श्री अवधूश्वर महादेव जी के सम्मुख में बैठ के सुंदर राम कथा श्रवण करत हैं। जय हो। और सबले पहली बात माँ कि जिन प्रांगण में हम सब कोई कथा सुनत हन और हम ला मुक्ति धाम के जथे जगह बरताली के साथ जयकारा है। काबर जीवन में अंतिम सत्य यही आना है, ये अंतिम सत्य यही आना रही थे। लेकिन खुशी के बात है कि हम जागृत अवस्था में मुक्ति ला पागेन और मुक्ति की देने वाला भगवान भोले बाबा अवधूश्वर महादेव जी के श्री चरण कमल में हम प्रणाम करन कि आज वो भगवान भोले बाबा जी के सुंदर दिव्य प्रांगण में मुक्ति धाम में राम कथा के ही और सुने के मौका। और देखो माँ, आप विचार करो कि नदी के तीर में कहीं मंदिर हो, तीर्थ स्थल हो, और उस जगह में अगर कीर्तन किया जाए, भगवान की कथा सुने जाए तो 100 गुना फल मिलते कही थे। और कतका सुंदर सौभाग्य हम नदी के तट में भगवान भोले बाबा और श्री हनुमंत लाल महाराज जी के प्रांगण में बैठ के पावन और पवित्र महाशिवरात्रि के पावन शुभ अवसर में राम कथा श्रवण करे बरदात है। ऐसा सौभाग्य जीवन में कभी कभार मिलते जी। एक बार समस्त ग्रामवासी मन पर जोरदार ताली के साथ स्वागत है। और भाई ऐसने मुक्ति धाम में भगवान के कथा कहे और सुने के मौका मिले हैं कि भूत भावन भोले बाबा अवधूश्वर महादेव जी आपके हर एक मनोकामना पूरा करे। आप सबके हृदय में भगवान के भक्ति सदैव विद्यमान हो। यहाँ के बाल गोपाल नर नारी आप और हम सबके जीवन में भगवान भोले बाबा जी के अनंत कृपा दृष्टि बरसे। ये भाव के साथ आप सबला नतमस्तक होते हुए आवो राम कथा कहे के एक अल्प प्रयास। कारण कवि न हो न मैं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। जय हो। हरि अनंत हरि कथा अनंता। और वैसे ही दादाजी अर्थ निकालने वाला मन के अर्थ ही निकल गए, वही मन मुक्ति धाम पहुंच गए हैं। नहीं का अर्थ निकालने वाला मन के अर्थ ही निकल गए हैं। लेकिन आज तक भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं हो है दाई। काबर राम अनंत अनंत गुणों अमित कथा विस्तार, सुनी आच रुज न मान हो जिनके विमल विचार। जय हो। भगवान परमात्मा प्रभु राम जी के पावन कथा जे अथाह है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। गुरु कृपा से माता पिता के आशीर्वाद से आप सबके बीच में राम कथा कहे के एक अल्प प्रयास और गायन वादन व्याख्यान से जोन भी त्रुटि हो ओलापन ही बिटिया और बच्ची समझ के क्षमा प्रदान करो। देखो माँ, हमारे जीवन में 3 चीज बड़ा सौभाग्य के साथ मिले हैं। का कहा? सर्वप्रथम माँ, जिन देश में आप और हम सब जन्म ले हैं वो देश के नाम का है माँ? हमारे देश के नाम का है? हाँ बोलिए, भारत माता की जय। और दुनिया में बहुत सारा देश है, लेकिन कोई भी देश ला माँ की संज्ञा देते का नहीं देवे। कोनो सुने हो दाई? चीन माता, ऑस्ट्रेलिया माता, श्रीलंका माता, कोई भी देश ला माँ की संज्ञा नहीं दे जाए। लेकिन आप और हम सब का सौभाग्यशाली जी देश में आप और हम सबके जन्म हो है ओला माँ के दर्जा दे है। बोलिए भारत माता की जय। और माँ आप सब जानते हो कि राम जी के प्रागट्य कहाँ हो है? हाँ, राम जी के जन्म कहाँ हुई से? अयोध्या में। काबर? सरयू की तीर अवध जल पावन हो, सरयू की तीर अवध जल पावन हो। ललना राम जी लिए अवतार हो मैया, राम जी लिए अवतार। मंगल गीत गावो ना, मंगल
मंगल गीत गाबो ना। जय हो। तो राम जी के प्रागट्य अयोध्या में हो है। अच्छा ये बता माँ, राम जी के प्रागट्य अयोध्या में हो है, लेकिन राम ला प्रागट्य करने वाली राम के महतारी का नाम क्या है माँ? बताओ तो महतारी हो। हाँ, काना मिनोनी कौशल्या। और कौशल्या कहाँ के बेटी आए? हाँ, चंदखुरी रायपुर छत्तीसगढ़ की बेटी आए। कतका गर्व की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी में इतना शक्ति है कि साक्षात वो अखिल भुवनपति परमात्मा प्रभु राम जी ला भी पुत्र के रूप में प्राप्त कर ले। बोले कौशल्या माता के जय। और माँ आज मैं बोलत हूँ, मोर आवाज आप ले स्पष्ट रूप से समझ में आवत ना मैया? बनी मुड़ी लालावन वो आवत ना? काबर बताओ, कोस कोस में पानी और 8 कोस में बानी भाव बदल जाते। अब आवन हम सब छत्तीसगढ़िया जी, और छत्तीसगढ़िया बनी जोर से बोलो ना, छत्तीसगढ़िया। अब बांसी खाते हड़िया हड़िया। काबर बोरे बांसी की खवैया छत्तीस गढ़िया जी। भारत माता की दुल्हनवा बेटा बढ़िया जी। वो बोरेबासी की खवैया छत्तीस गढ़िया जी। और माँ ये छत्तीसगढ़ भगवान राम जी के ननिहाल मामा गाँव है। और आज भी मैया हमारे छत्तीसगढ़ में भांची भांचा के प्रणाम के जाते हैं। तो काबर प्रणाम करथन? काबर की यहाँ के भांचा साक्षात अखिल भुवनपति परमात्मा प्रभु राम जी आए। अब ये दृष्टि से सोचन तो जितना भी बैठे हमारा आदरणीय महोदय सियान दादा मन, आप सब जन राम जी के ममा लागो बाबा, और जितना भी दाई मन बैठे हो सब जन राम जी के मैंने जोर से बोला उमन ममो हुई तो तुमन कौन हो दाई? मामी लागे। और जब का भी छोटे छोटे प्यारी बहनी मन बैठे हैं, भाई मन, आप सब राम जी के भाई बहनी लागो। तो चलो आप और हम सब मिल के गावन। और गावो का नाचारी चुगरी लाई लिगरी संग हमर मितानी जागड़ तोड़ कमान भैया धर्म ईमान की शानी ओ जिंदगी जीथन हमन तो स्वाभिमान की। और गर्व से गाना का हम तो ममायन भगवान राम की। आपो मन गाओ दाई, हम तो मामियन भगवान राम की। एक बार सबके हाथ पर हो। हाँ क्या बात। और जब का हमार खुर्शी में बैठे महोदय जीवन से निवेदन, हमार साउंड वाले भैया जीवन से निवेदन, आप सब ला हाथ ऊपर करके ताली की सेवा देते हुए भजन में आनंद लेते गाना। और गाना का राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। नाचारी शुक्री लाई लिगरी संग हमर मितानी जागड़ तोड़ कमाना भैया धर्म ईमान की शानी। जिंदगी जीथन हमन तो स्वाभिमान की, कि जिंदगी जीथन हमन तो स्वाभिमान की। हम तो ममायन भगवान राम की, हम तो ममायन भगवान राम की। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। जय
से ही भुइया ए परमान है, उपज से ही भुइया ए परमान है। हम तो ममायन भगवान राम की, बल 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 हम तो ममायन भगवान राम की। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राधारमण भगवान की जय। और देखो माँ, आप और हम सबके जीवन के दूसरा सौभाग्य है। और का सौभाग्य बने हैं? बड़े भाग्य माँ नुसितन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य के शरीर ल बताए जाते मैया। और देखो भगवत कृपा से हमला माँ छत्तीसगढ़ महतारी भारत के गोदी में जन्म मिले हैं। और माँ जन्म मिली तो कहीं जीव जंतु नहीं सोच के देखन, वो कहीं भगवान हमला कुकुर माकर बना देतीस, कहीं जीव जंतु बना देतीस, कहीं बैला भैंसा के शरीर ला प्रदान कर देतीस। ताका आपन हम सबको ऐसने बैठ के कीर्तन करते का नहीं। बड़ा भाग्य से हमला नर्तन मिले हैं। और माँ तीसरा सौभाग्य की बात कि नर्तन में आप और हम सबला सत्संग करे के मौका मिले हैं। बोलिए मानस गंगा के जय। और दुनिया में सबले दुर्लभ का चीज है? सत्संग ही है। कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, तुलनता ही शकल मिली जो सुखलव सत्संग। सत्संग और भगवान की कथा संसार में सबसे दुर्लभ है माँ। एक बात बताओ माँ, एक बार भगवान भोले बाबा
और भोले बाबा की जटा में का विराजमान है, का बैठे भोले बाबा जटा ले दाई, बनी जोर से बोलो, बोली गंगा मैया की जय। जय। अब गंगा मैया ना देखिस ना माँ, तो माता पार्वती पूछते बाबा मैं जानना चाहता हूँ कि गंगा में से का विशेषता है जे गंगा ला आप अपन जटा में स्थान दो, शीश में स्थान दो। काबर दुनिया में कोई भी नारी अपन पति के सिर में कोनो दूसरा नारी बैठे ते सहन नहीं कर सके भाई, लेकिन आप गंगा अपन शीश में बैठा रहे हो, ऐसे का विशेषता है। तब भगवान भोले बाबा बताते दाई कि पार्वती गंगा ना अति पवित्र है। तो कैसे, अगर कोनो जीव गंगा में स्नान करही, गंगा के पान करही, गंगा जी में डुबकी लगा ली है, तो जीव के किए हुए पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाए। बोले गंगा मैया के जय। गंगा सबके पाप लधो देते पार्वती। अब अक्का कन बात ला सुने के बाद माता पार्वती बड़ा खुश हो गई कि बाबा ये बात तो आप सुंदर के हो कि भाई गंगा सबके पाप लधो देते, लेकिन बाबा गंगा केवल ओकरे पाप लधो ही ना जे गंगा में स्नान करही, जे गंगा के पान करही, जे गंगा में डुबकी लगाही। अब जेकर किस्मत में गंगा जी नहाए सौभाग्य नहीं लिखा है ते किसी कदर ही। जैसे पावन ग्राम मेड़ी में अक्का दाईमन बैठे हो, ऐसे कौन कौन हो जबका हमारे सियान दादा मन भैया मन कि प्रयागराज में जाके गंगा जी में डुबकी लगा रहे हो, हाथ ऊपर करके बताओ तो। हाँ दादाजी मन, हाँ आओ, हाय माता रानी मने काज झनो दाई, सबो झनी नहान, हम खुद नहीं नहान दाई। बोले राजा रामचंद्र के सबकी किस्मत एक बरोबर कहाँ रही थे माँ। तब भाई जेकर जीवन में गंगा में नहाए के सौभाग्य लिखा है उकर पाप तो कट जाए, लेकिन जेकर किस्मत में माँ गंगा जी में नहाए के सौभाग्य नहीं लिखा है बाबा, तो उकर पाप कैसे कटी, तब बताओ। तब भगवान भोले बाबा कहते कि सुन पार्वती, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भाई भगवान भोले बाबा बड़े सुंदर भाव के साथ बताइए कि गंगा केवल एक लोक ला पवित्र करते पार्वती, लेकिन भगवान की कथा समस्त लोक ला पवित्र करने वाला है। बोलिए मानस गंगा की। और समस्त हमार अद्भुत सेवा समिति के माध्यम से आज मानस गंगा के प्रवाह होते हैं। काबर मानस गंगा मनहाले तेनहा मानस गंगा नहाले, ये जिंदगी की नहीं ठिकाना, लहर गंगा ले लेतिन दीदी, लहर गंगा ले लेतिन ना। ये जिंदगी की नहीं ठिकाना, लहर गंगा ले लेतिन दीदी, लहर गंगा ले लेतिन ना। ओ माँ, दुनिया में सबसे बड़े दुर्लभ कोई चीज है तो हरे मानस गंगा सत्संग। काबर आप ये पावन गांव में अतकी जन हो का दाई औ है वो, तो हम मुक्ति घाट में अभी नहीं आए, तुम आगे हो। तो वही भगवान जी की कृपा जेकर ऊपर रही थे वही सत्संग में बैठे। काबर कि जिन्हें लोग चुनते हैं वो ग्राम पंचायत में बैठते हैं। जैसे आप हम रुक्मणी दीदी चुने हो तो ग्राम पंचायत में बैठी जी, तो कि जिन्हें लोग चुनते हैं वो ग्राम पंचायत में बैठते हैं, पर जिन्हें हनुमान जी चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, वो सत्संग में बैठते हैं। सत्संगति दुर्लभ संसारा। आओ आप और हम सब मिलकर श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड की चर्चा करें। और देखो माँ, एक समय की बात है, जैसे आप मन आज मुक्ति धाम में भगवान अवधूतेश्वर महादेव जी के प्रांगण में बैठ के हम सब राम कथा श्रवण करे बर आहन, वैष्णव एक समय की बात है माँ, भगवान भोले बाबा भी कथा सुने बर गिरी और कहा, तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी अंकित करते के इसका एक बार त्रेता जुग माही, राम होशिया रामाना शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, राम होशिया रामाना शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी
अखिलेश्वर जाने। एक बार की बात है माँ कि भगवान भोले बाबा एकदम तैयार होत रहा है। अब भोले बाबा देखिस कौन माता सती ध्यान से सुनत रह दाई। भोले बाबा जीला जब ध्यान से देखिस माता सती हा तो माता सती कहते बाबा आप कहाँ जाते हो बाबा। तब भगवान भोले बाबा कहते और माता सती कौन है। भोले बाबा के अर्धांगिनी है, ओकर पत्नी है। आप और हम सब विचार करके देखन कि आज भगवान भोले बाबा जी जहाँ तैयार होत रही से कहाँ जाए बर, कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुने बर। और माता सती भी सुंदर भाव के साथ भोले बाबा ने निवेदन करते का भोला मोला संग माले जा, बाबा मोला संग माले जा, महो जाओ तोरे संग कथा सुनेला, बाबा मोला संग माले जा। और जैसे ही भगवान भोले बाबा परमात्मा प्रभु राम जी की कथा सुने पर मन में इच्छा जागृत करिश्मा। अरे भोले बाबा कौन है। रची महेश निज मानस राखा। स्वयं भगवान भोले बाबा रामचरित मानस के आदि प्रणेता है। फिर भी ओल कथा से आपका प्रेम है। आप ला बताओ दाई भोले बाबा ला अगर जल्दी प्रसन्न करना है ना तो आप ओकला राम कथा सुनाओ। काबर महामंत्र जही जपत महेशु। अगर भगवान भोले बाबा जी के सामने में आप राम राम और सुंदर भगवान की कथा सुनाहू ना तो भोले बाबा जल्दी आपके और हम सबके ऊपर प्रसन्न हो जाए। बोले उमापति महादेव के जय। राम कथा सुने पर सदैव आतुर रही थे भोले बाबा। वैष्णे भोले बाबा जब कथा सुने पर जात रही सती माता संगला धर रही। तुमन धरथो नहीं हो अपन पति संगला। मान लो जा आपके पति देवता कहीं बालोद जात है तो तुमन जीत करथो नहीं महू जाऊँ आई इसी के तो दाई मन हा पति कहीं घूमे बर जाते तो सकले तैयार हो जाते महू जाऊँ की और पति कहीं कहा थे कि भाई मैं मस्त भगवान के कथा सुने बर जात हूँ, कहीं धार्मिक स्थल में जात हूँ, पूजा पाठ यज्ञ होते, भागवत होते, रामायण सुने बर जात हो कहीं नहीं। तो दाई ले भाई अकेला जा और प्रसाद मिली लाल लेबे कहीं बोले राजा रामचंद्र के जय। तो भाई पति पत्नी ला हमेशा धर्म के काम में सत्संग के काम में सदैव संग में जाना चाहिए। और आज माँ भगवान भोले बाबा राम कथा रशी के लेकिन एक कथा से हम लोग का शिक्षा मिलते। जब भोले बाबा राम कथा सुने बर गीस ना भैया तो शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान भोले बाबा ओ त्रिपुरारी फिर भी आज वो भोले बाबा शंभु बन के राम कथा सुने बर गए हैं। और माँ जब भी हम राम कथा सुने बर जावन ना महोदय जी कोई पद और प्रतिष्ठा ला लेके नहीं जाना है, सहज और सरल हो के कथा सुने बर जाना चाहिए। लेकिन माँ जब सती माता गीस ना तो सती माता केठन पद ला लेके गए संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो माता सती 3 ठन पदला लेके गए हैं लेकिन भोले बाबा एको ठन पदला लेके नहीं गए हैं। जैसे हमन पानी भरे बर जात हो दाई तब पानी भरे बर जात हो तब भरे हुए घड़ा ला थोना धर के जात हो हौला ला खाली हौला धर के जाबे पानी भर के आबे। तो वैष्णव प्रकार से सत्संग में जात हन तो निर्मल भाव के साथ जाओ कि आप और हम सबला मानस में कुछ ऐसे अनमोल मोती मिले जे मोती के माध्यम से हमार जीवन धन्य हो जाए। बोले राजा रामचंद्र के जय। कभी भी पद और प्रतिष्ठा ला लेके कथा सुने बर नहीं जाना चाहिए। आज जैसे भगवान भोले बाबा माता सती के संग मगी सब कहा बैला महो के सवार गा डमरू वाला चले माता सती जगपति वो डमरू वाला चले बैला महो के सवार गा डमरू वाला चले। जय हो। अमा आज भगवान भोले बाबा माता सती ला लेके कुंभज ऋषि के आश्रम में कैसे कथा सुनी। आओ एक सुंदर सा भजन आप और हम सब मिल के श्रवण कर। बोली राजा रामचंद्र की जय।
बीत जाए न सारी उमरिया, बीत जाए न सारी उमरिया, बीत जाए न सारी उमरिया का भैया तुलसी की कहना अब माया की बंधना हटा, तुलसी की कहना अब माया की बंधना हटा, तो न जाना हे राम तू बनिया, तो न जाना हे राम तू बनिया का भैया तुलसी की कहना अब माया की बंधना हटा, तुलसी की कहना अब माया की बंधना हटा, बीत जाए न सारी उमरिया। श्री राम। जिंदगी मिली चार दिनिया काया खनों का छलुइया, कबूड़ जाही जो चिड़ैया कोनो पता नहीं भैया, नरतन मिले हावे हमना भव सागर पार करे प्रभु के भक्ति भजन कर ले, दुख पीड़ा ना हरे बल, हो मन की कट जाए पाप गठरिया, मन की कट जाए पाप गठरिया का भैया तुलसी की कहना अब माया की बंधना हटा, तुलसी की कहना अब माया की बंधना हटा, हो बीत जाए न सारी उमरिया। संग सुन लेना ज्ञान की कहानी, मन के भरम मीट चाहे सफल हो जाए जिंदगानी, हृदय में भक्ति दिया पार के अंत से कर लिया जोड़ी, कभू तो न राम दया करही कट जाए माया की डोरी, मन की कट जाए पाप गठरिया, मन की कट जाए पाप गठरिया गा भैया तो चलो एक बार सबके हाथ ऊपर हो मैया, हाँ, और सबला मधुर मधुर ताली के साथ सेवा देना है। काबर जिंदगी के जितना भी पाप है कष्ट है दुनिया में जितना भी हमारे शरीर में दाग लगे हैं, चरित्र में दाग लगे हैं, मानस गंगा में ही पवित्र होते हैं। काबर हम सब मिल के गावन और गावन का हो ज्यादा तनमा लगा जनदा, ज्यादा तनमा लगा जनदा, धोवी माँ घलो नहीं धोवाही, कोई धोवे माँ घलो नहीं धोवाही, हो जाए होली कसरा
दिन मौका मिले ही नहीं, जरा सबके हाथ ऊपर हो और ताली के साथ सबला गाना है। और कुर्सी में बैठे आदरणीय दादाजी मन से, पीछे बैठे भैया मन से, और जरा सबके हाथ ऊपर हो भैया। आवाज नहीं गावो तो कब गावो? आज महाशिवरात्रि है, भोले बाबा हम सबके कष्ट हर के अपन हम सबकी मनोकामना पूरा करिए। और गावो का कब गाओगे, कब गाओगे, कब गाओगे, जिससे जान जुदा होगी तब पछताओगी। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। लाली रे ये तेरा उम्र बीत जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। हर वक्त वक्त मुकर्रर है, हर काम के साथ होती है, हर काम के साथ होती है। पर वक्त गया तो बात नहीं, बस वक्त की कीमत होती है। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आजा वे रामा तेरा रास्ता उड़ीक दिया, आजा वे रामा तेरा रास्ता उड़ीक दिया, रास्ता उड़ीक दिया, रास्ता उड़ीक दिया। आजा वे रामा तेरा रास्ता उड़ीक दिया, आजा वे रामा तेरा रास्ता उड़ीक दिया। सगमा सगा गमा गमा मपनी मपा निसरी निसा निसगन सगन सपनी निसरी 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 सपनी पनी मपा मपा। आजा 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 वे रामा तेरा रास्ता उड़ीक दिया, आजा वे रामा तेरा रास्ता, आजा वे रामा, आजा वे रामा तेरा रास्ता, आजा तेरा रास्ता उड़ीक दिया। बोली राजा रामचंद्र की। आज भगवान परमात्मा प्रभु राम जी की कृपा देखो कि भगवान भोले बाबा जब कथा सुने वर्गीस और ध्यान दो दाई कथा सुने वर्गीस तो काकर पास अगस्त ऋषि उहिल कुंभज ऋषि कहे जाते। जय हो। और वो कुंभज ऋषि के सामने भगवान जी भोले बाबा ओकने मुख से कथा सुने वर्गे कत्का विचित्र बातें। आज सागर हा गागर के पास कथा सुने वर्गे है, जैसे आपो मन एक प्रकार के सागर होगा। आप सबके हृदय में भगवान के भक्ति विद्यमान है, आप सब राम कथे के ऋषि को, फिर भी हम अबोध बालक के मुख से आप राम कथा सुने पर बैठे हुए आप मन के बड़प्पने बोले राजा रामचंद्र के जय। लेकिन एक सोचे वाली बात ना, कोई ना कोई तो विशेष बात रही सही कुंभज ऋषि के पास। एकरे से तीन कुंभज ऋषि के सम्मुख में भगवान भोले बाबा कथा सुने वर्गे है, अगस्त ऋषि के सम्मुख में कथा सुने वर्गे तो का काम करे रही दाई? तीन ठन असंभव काम ला संभव करके बैठ चुके रही से। तो का काम ला? सबले पहली विंध्याचल पर्वत ला वो अपन तप के बल से झुका डर रही से। और पर्वत का के प्रतीक है दाई? पर्वत हा अहंकार के प्रतीक है। और जेकर जीवन में अहंकार होला कहाँ भगवान मिलते हो? ओकर जीवन में अहंकार है बोला भगवान मिलने वाला नहीं है। जे अहंकार के परित्याग करके बैठे हैं ओकरे जीवन में भगवान आते हैं। और संत मन कहते का कि जे निश्चित रूप से भगवान जी के दरबार में आते अहंकार ला त्याग के आते ओकरे जीवन में भोले बाबा की कृपा बरसते। काबर झुकता वही है जिसमें प्राण होती है और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। बोले राजा रामचंद्र की जय। जी अपन जीवन में अहंकार के त्याग कर दे ना ओकरे जीवन में भोले बाबा के आगमन हो है। और दूसरा कौन जो की थे कि भाई समुद्र ला अगस्त ऋषि अपन पसर में पीलिस की थी।
कतका विचित्र बात है। दुनिया के नदी नाला सबके जल आज समुद्र में जाते और विशाल समुद्र ला अपन पसन में पिए रही से। और समुद्र का के प्रतीक है दाई? समुद्र लोभ के प्रतीक है। बोले राजा रामचंद्र के जय। समुद्र लोभ के प्रतीक है। इंसान के जीवन में जतका मिलते रहते इंसान ला कभी संतोष नहीं रहा, लोभ नहीं रहा। अब आजो कल होते माँ अगर हमारे जीवन में दू होगी नहीं तो चार आ जाते, इसके मन में चिंता रही थे, विश्वास रही थे, लोभ रही थे। अब वो चार आ जाते तो वो चार के बदला 8 आ जाते, इसके मन में आस रही थे। काबर निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख राम को है और राम कहे सुख संत को भारी। संत कहे संतोष में सुख है, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। जे प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये जीवन के उद्देश्य होना चाहिए। और माँ जिन लोभ के परित्याग करके भगवान की कथा कहे पर बैठे हैं ओकर जीवन में भोले बाबा के आगमन होते हैं। और अपन पसर वन में पीरी समर गुरुदेव बड़ा प्यारा भाव बताते हैं। जे अगस्त ऋषि रहीश न माँ वो समुद्र अपन पसर में पीस तो एक ठन वरदान मिलिस गई थे। आज भी जिस जगह पानी वानी गिरते तो गाज नहीं गिरते हो, जैसे बिजली चमकते गाज गिरते तो गाज गिरे के नाम से ही बहुत जन के प्राण चले जाते। अगर जेन जगह बिजली चमकी सब बिजली चमकते गाज गिरते। अब बिजली चमकी सब आप वो जगह में जोर से जय अगस्त ऋषि आप ये शब्द के उच्चारण करूँ जय अगस्त ऋषि की के तो वो जगह कभी गाज नहीं मारे गई थे। बोले राजा रामचंद्र की जय। वो ऋषि के प्रमाण है कि एकरे से तीन वो पूरा समुद्र अपन पसर भर में पानी पी रही से एकरे से तीनों का नाम कुंभज घलो पड़े हैं। तो भाई जे अपन जीवन में लोभ के परित्याग करके बैठे हैं माँ ओकर जीवन में भोले बाबा की कृपा बरसते है। और तीसरा दंडक वन के दो दैत्य रहिस आतापी और वातापी। ये आतापी और वातापी कौन है? राग और द्वेष है। माँ हमन बैठे हन ना तो अपन जीवन के राग और द्वेष ला समाप्त करके अगर बैठन तो निश्चित रूप से भूत भावन भगवान भोले बाबा की कृपा बरसते। बोलिए उमापति महादेव की जय। और सुंदर जब भगवान भोले बाबा जी के नजदीक में जैसे ही कुंभज ऋषि के नजदीक में भगवान भोले बाबा और माता सती पहुंचे और सती माता भोले बाबा ला आवत देख कुंभज ऋषि इसने कथा कहत रहा है। और का कहत रहा है? राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहते सुनते आए अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। इसने सब ऋषि मुनि मन बैठ के वहाँ सत्संग करत रहा है, कीर्तन करत रहा है। यही नाम तो जिंदगी में सार है। वो यही नाम ला भगवान भोले बाबा जी हाँ निरंतर काशी में निरंतर भगवान जी की स्मरण करत रहे थे। भगवान के नाम अंतिम एक राम के नाम सहारा होते। तो वही हम सब विचार करके देखन जैसे कुंभज ऋषि राम कथा कहत रहा है और कथा के वही बीच में भगवान भोले बाबा और माता सती के आगमन हो दाई। अब मान लो जा एद में कथा कहत हो अब मोर गुरुदेव आगे था शिष्य के कर्तव्य बनते अपन गुरु के श्रद्धेव सम्मान करना। तब अगस्त ऋषि कस काम करीस मोर गुरुदेव आगे की के मोर भोले बाबा तो जगत गुरु है और भोले बाबा ला आवत देखिस नहीं तो अपन कथा ला छोड़ के आरती सजाइस और आरती सजा के सुंदर भोले बाबा के आरती करी। चलो भोले बाबा जी की आरती करबो की क्यों कैसे करीस? आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की, आरती करो शंकर की, आरती करो हरि हरि की करो नटवर की भोले शंकर की, आरती करो शंकर की। भड़कार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले, सकल चराचर
हर की करूं, नटवर की भोले शंकर की आरती करूं शंकर की। सुंदर भोले बाबा जी की आरती करी। अब भोले बाबा के थे ले रिसे अब आरती छोड़ जी, हम तोर मुख से कथा सुने बराहन भाई। जय। अब भोले बाबा आरती के संग माता सती के घलो आरती होइस मां, और जब माता सती की आरती होइस ना मां, तो देखो भोले बाबा जी के जब आरती होइस तो भोले बाबा ले ये लगे कि तो कुंभज ऋषि के महानता है जे मोर आरती करते हैं। लेकिन माँ जब सती माता की आरती हुई तो माता सती ले लगे आहा मैं भोले बाबा की पत्नी हूँ, एकरे से तीन मोर आरती हुआ के। जैसे मास्टर के पत्नी तुमन का कहत हो मास्टरीन, और डॉक्टर के पत्नी ला डॉक्टरीन। निमान से कहत हो दाई विधायक से भी ज्यादा ओकर पत्नी गर्व होत होई मैं विधायक के पत्नी हूँ की के बोले राजा रामचंद्र की जय होत होई नहीं दाई। तो भाई सबके बात है, अगर पति कोनो पद में रहे नहीं तो ओकर से ज्यादा गर्व ओकर पत्नी ला होते कि मोर पति इसने पद में है के। तभी माता सती ला भी गर्व होई कि शंकर जगद वंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावहि सीसा त्रिलोकी नाथ मोर भोले बाबा और ओकर पत्नी हो एकरे से तीन मोर आरती हो जी इसी के। और सुंदर सम्मान के साथ जब माता सती और भोले बाबा ला बैठार के अब कुंभज ऋषि कथा कहत। अब जब सुंदर कथा कहे बर लगी कुंभज ऋषि तो का कहिस राम कथा मुनि वैर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। अब देखो माँ भगवान भोले बाबा कथा सुने बरगिस, लेकिन यहाँ का किस की राम कथा मुनि वैर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुने बर कौन कौन गिरी दाई भोले बाबा माता सती हा बहुत सुंदर नोनी कई झन पूजबे पार्वती की थे। हाँ तुम ध्यान से सुना तो सती कहा तो काबर ओ सती माता अपन देह ला त्यागी तब वो पार्वती बनी है नहीं जी, अभी वो सती है तभी भगवान भोले बाबा वो माता सती बैठे हैं। लेकिन आप बाबा जी के चतुराई ला देखो कि भाई यहाँ बाबा जी लिखिस की सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा सुने पर तो दोनों कोई ये है ना, लेकिन अबगा भोले बाबा का नाम लकाबल लिखिस वही सती माता का नाम लकाबल ने लिखिस। माँ कई बार होते हम राम कथा में आहन ये तो विशेष बात है, लेकिन हमार ऊपर कथा बैठे तब वो विशेष बात होगी। बोले राजा रामचंद्र की कथा में तो सब जन बैठे हैं, लेकिन कथा हमरो ऊपर बैठना चाहिए। भाई का गाना गई तेलत याद रखते, लेकिन का कथा कही सोहुल कथा ध्यान से सुनना चाहिए। काबर माँ भाते भात में पेट नहीं भरे, सागे साग में पेट नहीं भरे हो, भात ला खायल पड़ते और सब्जी खात खात अस्कट लाग देते ना दाई। अभी सेमिक सीजन चलत है, हमन भंडारा में हरेक दिन सब्जी सप्पर में परथन वो सेमी आलू भाटा गोभी और आलू चन। अब अभी टमाटर सस्ता हो है टमाटर चटनी, अब वही सब्जी खात अस्कट लाग जाते, लेकिन वही भात ला खात अस्कट लागते का दाई नहीं लागे। संत मन कहते कि भात खा ले पेट भरते और भगवान के कथा सुने ले पुरखा करते। बोले राजा रामचंद्र की जय। भगवान की कथा हर प्रकार से कल्याण करते। एकरे से दिन हम रामायण में बैठे मन भगवान की कथा में होना चाहिए। भाई हम जब भी भगवान के कथा में बैठन तो हमर मन कथा में होना चाहिए। एक बार इसने गांव में रामायण होता रहा बाबा, बड़े सुंदर भाव के साथ पंडित महाराज जी के मुखारबिंद से राम कथा होत रही से। एक जन दाई आगू में बैठ के सुंदर राम कथा सुने और सबले पहली आवे हो, सबले पहली मावे और सबसे अंतिम में जावे। और महाराज जी कुछ विरह प्रसंग ला बोले ना तो डोकरी दे रो डरे वो डोकरी दे रो डरे तो महाराज ला भी एकदम खुशी लागी कि दादरे मैं जब कथा कहा था तो दाई एकदम ध्यान से सुनत की काबर जब सुनने वाला एकदम ध्यान लगा सुना थे ना दाई तब कहने वाला घलो एकदम ध्यान से कही थे। काबर आधा चेत पेटी में, आधा चेत खेती में और आधा चेत बेटी में, शक्कर गंवागे रेती में, ये नहीं होना चाहिए। नीगा पूर्ण
दिमाग है तो स्थान कहाँ होना चाहिए? भगवान के कथा केंद्र बिंदु भगवान के कथा में होना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र के जय। तो वैष्णव ओ महाराज जी भगवान की कथा कहत रहे, दाई एकदम ध्यान से सुनत रहे। जैसे विसर्जन हो तो गली भ्रमण नहीं होते, वो महाराज जी हा गली भ्रमण करते। तो महाराज जी की इच्छा जागृत हुई, जिन दाई हा पहली में सुंदर आवे अवंती में जावे, अतिक भाव के साथ कथा सुने, एक बार में खुद जाके वो माता रानी से मिला। अब वो डोकरी घर चल दी दाई, और डोकरी घर में गिस तो महाराज उहिल प्रणाम करत रहा। काबर श्रोता वक्ता ज्ञान दीदी, आप भी भगवान के कथा एकदम ध्यान से सुनता दाई। अतका जन तो सुनैया रिस, लेकिन के विशेष टाइप से श्रोता रहे सो कहे हो अतिक ध्यान लगा के कोनो चीज सुनत रही ते सबले पहली आवस। और जब मैं कुछ भावुक कथल कहो न दाई तय रो डरसो, मैं तोर चरण ल प्रणाम करत हो के। और महाराज जी के वचन ल सुने के बाद वो डोकरी दे कर बताते ते गलत सोचत हस महाराज ऐसे के का हो गए दाई। तो महाराज बतावे मैं तोर कथा सुन के ओ दाई कहा है, मैं तोर कथा सुन के थोना रोवत रहो महाराज। तब मैं तोर कथा सुन के नहीं रोत रहे हो। तो मैं एक ठन बोकरा पाले रहो महाराज, ते का डाढ़ी सेम तो डाढ़ी मेच खाते इसे कहा देना। वो का डाढ़ी हो तो डाढ़ी एकदम सेम मेच खाते। औ वो बोकरा ना बगवा हपक दिसगा जंगल में चराए बल्ले गिरे होता वो मेले देख बाचे हो। और उही दिल ले मोर बोकरा कितना याद आते मैं बताओ का। अब जब ते कथा ऐसे मुड़िल हला हला कहस ना तो मोर बोकरा क्या याद आओ ते का कथा केस मोर कोई पता नहीं कोई मैं भाई कथा में बैठे रहो, लेकिन ते का कहा त्रेस मोर कोई चीज के पता नहीं महाराज, लेकिन मोर बोकरा क्या दावा एकरे से दिन तोर कथा मावो कहा। महाराज मोर धर के बैठ के दादा ऐसने प्रकार के श्रोता होइत में गंगा नी नहा डर कहा रह लेना नहीं वो। तब वही कथा में हम सब बैठे हैं तो मन घलो भगवान के कथा में लगना चाहिए। बोले राजा रामचंद्र की जय। काबर मार लइका मन ते हरक के रख डरबे, लेकिन मन जैसे लइका मन मछली कोतरी होती तो टोप ढाक के रख देते अल्लाह मत करो के, लेकिन ये मन ला कैसे हरक के रखबे? ये मन काकरो दरी कंट्रोल होने वाला नहीं है। बोले राजा रामचंद्र की जय। आगे मऊ जगह है दाई तो कनक सामने खुद जाओ होती आज दाई मनावत ते मलाए बैठे जगह नहीं बनत है। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो आज भगवान भोले बाबा जी के संग माता सती तो गए हैं, लेकिन सती माता के मन भगवान के कथा में नहीं लगे हैं। हाँ सामने आ जाओ मैया ठोकना काके आगे खिसको। अभी निवेदन करते थे मानस परिवार चीर को कहा। बोले राजा रामचंद्र की जय। हाँ खिसक जाओ दाई। तू मल्ला एती बैठो की कहा तो मुँह का काम है वो मुँह में बैठो बिकट गोठियावा था। हाँ तो कहना भाई कले चुप पैसे आगे खिसक जाओ भाई, पड़ोसी गम नहीं पावे वो आगे इसी की के। तो निवेदन है थोड़ा शांति के साथ हम सब राम कथा सुनन। चलो एक सुंदर भजन ओकर बाद हम सब जब कुंभज ऋषि राम कथा सुने तो कहा तू सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरे ना था। वहाँ भोले बाबा केवल कथा चला सुने बनने गिरी से न दादा, यहाँ चौपाई लिखी से कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। कई बार इससे होते रही जब कोनो कथा वाचक कथा कहत रही थे तो कर कंठ अवरुद्ध हो जाते, कथा में वक्ता भाव विभोर हो जाते, क्यों कर मन भगवान के चरण में लग जाते। वैष्णव कुंभज ऋषि ना अतेक मगन हो जाए कथल कहत कहत क्यों कर मुख से कथा कहना निकलना बंद हो जाए। तब अब सम्मुख से भगवान भोले बाबा राम कथल कहे कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। और जब भोले बाबा कथल कहत 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 राम के नाम में मगन हो जाए, मुख से जब आवाज नहीं निकले तब भगवान भोले बाबा जी के मुख से जब कुछ शब्द नहीं निकले तो आगे की कथा ला कुंभज ऋषि कहा देखो ऐसने कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरी ना था। कुछ दिन में वहाँ रह के भगवान भोले बाबा सुंदर भाव के साथ राम कथा सुनी। और राम कथा सुने के बाद क्या होगी और क्या परिणाम मिले, चलो सुंदर आप और हम सब भजन के साथ आनंद लेते हुए मानस प्रसन्न की ओर यात्रा करवे भजन के साथ। बोली राजा चंद्र की जय।
शामत देखियो मैं तो कटही के भीड़ मारे कटही के भीड़वा मुहूर्त देखियो डार हो तुलसी बिहावत देखियो सियापत जान की मकुट खपी राजा राम हो ये हो मोर राम के भाई लक्ष्मण बोरे बासियों का दा साग हो भरवाना गाड़ी की सकती गाड़ी बना ले भैया गाड़ी बनाए ले जुड़ली बाटी सो गाड़ी धान हो छोटे छोटे मुसवा के गाड़ी फंडाले भैया जोड़ले बाटी सो खाड़ी धान हो ये हो मोर राम के भाई लक्ष्मण बोरे बासियों का साग हो आहा हा हा रा 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 हो। तो चलो मीठी मीठी ताली के साथ भजन में आनंद लेते गाना है और गावों का उड़ जाही रे चिड़िया पिंजरा ने उड़ जाही ना निवेदन हमारे पीछे में बैठे आदरणीय महोदय जी मन से आज हमला कोई देखे मत दे लेकिन भगवान भोले बाबा देखते हैं बिल्कुल भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरा कर ही दाई जरा सबके हाथ ऊपर हो और ताली के साथ गाओ और गावन का उड़ जाही रे चिड़िया पिंजरा में उड़ जाही उड़ जाही रे चिड़िया पिंजरा में उड़ जाही ना
में अंतिम सत्य भगवान जी के नाम है माँ। और जब ये शरीर से जब श्वास रूपी चिड़िया उड़ रही तो अंतिम में मुक्ति धाम तो आबो, लेकिन हम समझन जियत जगत आहन काबर भोले बाबा ला प्राप्त करे बनी हो। और जिंदगी में भगवान के नाम के अलावा रखे का है माँ। और एकरे से दिन भगवान भोले बाबा जी कैलाश में वास करते। अंत में सबला जब संसार समाप्त हो जाइए एक शेष मात्र भगवान महाकाल रही। और दुनिया में एक सत्य अंतिम सत्य राम नाम सत्य कहे जथे दाई, एक सत्य भगवान के नाम होही। तो चलो एक बार सबके हाथ ऊपर हो और ताली के साथ गावन। और गावो का मन में बसा ले गभिया तन मन माने मनी भक्ति सिया राम के जिंदगी में काहे वो दीदी बिना हरे नाम के जिंदगी में काहे वो दीदी बिना हरे नाम के मन में बसा ले गभिया तन मन माने वो दीदी भक्ति सिया राम के जिंदगी में काहे वो दीदी बिना हरे नाम के जिंदगी में काहे वो दीदी बिना हरे नाम के। जय हो। जय हो। संगी लगी मेरा दिल की जिंदगानी है संगी आनायो जानाया अकेला माया मोहला छोड़ दे संगी सत्संगी लगी मेरा आना सत्य संगी मयाना आगते झूम जाना आना सत्य संगी झूम जाना सत्संग में आके नहाना बसियत की माँ हो जागी तोरी बेड़ा पारना बसियत की माँ हो जागी तोरी बेड़ा पार हो ला 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 हो ला 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 बसियत की माँ हो जाही जय हो। तोरे बेड़ा पारना। बोली राजा रामचंद्र की जय। जय। माँ जब कथा सुनिस भगवान भोले बाबा तो देखो कथा सुने से का परिणाम मिलते हैं। जे भोले बाबा शंभु बन के कथा सुने पर आए ऋषिमा वो जब कथा सुनिस तो त्रिपुरारी बन गए। बोले राजा रामचंद्र की जय। उस कथा सुनिस तो शंभु से त्रिपुरारी बन गए। लेकिन सती माता केठन पदला लेके आ रही दाई। हाँ ये बात कौन कौन पदला संग सती जग जननी भवानी ये तीनों पदला लेके जब कथा सुने वरिष्ठ ना तो लब जब कथा नहीं सुनिस तब कथा नहीं सुनिस तो कर तीनों पद हट गए। और दुनिया में ए राम के कथा के एक ऐसे महत्व है जे राम कथा में आथे ओकर पद ऑटोमेटिक बढ़ जाते। बोले राजा रामचंद्र की जय। जैसे हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे दीदी जिला पंचायत सदस्य चुन्नी मानकर जी। अब हम जत्का पैनल बैठे हमारे पहली आग दीदी सुंदर राम कथा में बैठे हैं नहीं देखो पद के साथ कहीं भगवान के पद हो जाए तो निश्चित रूप से वो उच्च पद ले बढ़ के कोई पद नहीं रहा है। बोले राजा रामचंद्र की जय। और माँ एकल ले बड़े का पद हो सकते माँ जय हो।
दुनिया में भगवान ने बड़े पद को नहीं एकले से दिन भगवान भोले बाबा भी स्वयं उत्तरकांड में आप विचार करो, भोले बाबा राम जी से वरदान मंगिस की बार बार वर मांगे हूँ हर्ष देव श्री रंग पद सरोज अन पावनी भक्ति सदा सत्संग। केवल पदला ही मांगिस की भगवान मोर मन सदैव आपके चरण कमल में लगे रहे। वाह जीवन में हमेशा अपन मन ला भगवान के चरण में लगाना चाहिए जी। और ऐसा सुंदर भाव के साथ जब माता सती जब कथा नहीं सुन तो तीनों पदला हटा दी। तब बाबा का कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब कथा सुने बार आ रही तो 3 ठन पद किहिस, लेकिन जब कथा नहीं सुनिस तो तीनों पद हट गए। चले भवन संग दक्ष कुमारी। हमारे गुरुदेव कहते कि भाई दक्ष कोने माता सती के पिताजी है, और दक्ष के अर्थ होते जे अपन आप ला होशियार समझे, विवेकवान समझे। माँ जब सती माता लकीस चले भवन संग दक्ष कुमारी, तब भगवान भोले बाबा कुंभज ऋषि के सामने निवेदन करिश कि हे ऋषि अब मोला आज्ञा दो, अब मैं आपके मुख से सुंदर कथा सुने, अब मैं पुनः कैलाश पर्वत जाऊं। अब जैसे ही भगवान भोले बाबा माता सती विदा मांग के जावत रहा है और जाए बेरा एक सुंदर भाव इस बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज अंकित करते। तरी हरि नाम नसवर मो फूले कुसुम रंग फूल सुवन। हरि हरि नाम नसवर मो फूले कुसुम रंग फूल सुवन। हृदय विचारत जात हरि रामा के हृदय दर्शन होई मोरा। गुप्त रूप अवतर ही प्रभु रामा जान गई सब कोई मोरा। रामा हो सिया हरि हरि नाम नसवर मो फूले कुसुम रंग फूल सुवना। हरि हरि नाम नसवर मो फूले कुसुम रंग फूल सुवना। हृदय विचारत जात हरि के ही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतर ही प्रभु जान गए सब को। जय हो। आज जैसे ही भगवान भोले बाबा मन में विचार करत जात रहा है, काला ध्यान दोंदाई तो कनक शांति के साथ बैठो। काबर एक कनक तुम नेति तिथि होतो मोरो ध्यान नेति तिथि होय बरधर थे। काली उसने होइस दाई एक जन दाई आगू बैठे रहा है, तुमन तो बने शांत हो और वहू बन ठीक शांति रही से, लेकिन एक जन दाई है ना आगू में बैठ के कस कस के चिल्लावत रहे वो, और ओला पूरा सब जन ओकरे बात ला सुनत रहे। कई बार होते 3 प्रकार के श्रोता होते, एक तो होते श्रोता जे मन लगा कथा सुनते, और दूसरा होते सरोता। तो सरोता कौन जे बीच बीच में कैंची बरोबर कथा काटत रहते नहीं, और दूसरा सुनत रहते तो उनको चक्की कहते तो सुनत हस भाई निकाली का कहो इसमें कई का सब्जी बनाए रहे ले वहू गोठियाल भी रहे। वो भगवान कथा आहन तो मस्त भगवान के चिंतन करते तो वो साग भाजी गोठियावत रहे। अब एक जन होते सोता जी राम कथा में सब सूत गे। हाँ लेकिन वही बात है घर में नहीं सूत के कम से कम सत्संग में आ सुते हैं बोले राजा रामचंद्र के। अब वो दाई आगू में बैठे रहे कस कस के चिल्लावे हो। मैं वो दाई निवेदन करूं ए माँ तो कनक शांति के साथ बैठना वो। तो एक कनक चुपचाप रही सोता है, एक कनक बाद मुड़ी ऐसे करके गोर जोर से गोठियावे। तब मैं कहा ए दाई ते गोठियाथस ना दाई, तब मैं माइक में गोठियावत हो ते बिना माइक के गोठियावत हस तो बोल मोर आवाज तोर सामने में दब जाते दाई। थोकनक ढील लगा गोठियाना वो शांति के साथ बैठ के हो तो दाई खड़ा होगी मैया। बोल डर लगी दादा कहीं ढेला पत्थर देख के थोड़ा मार दी। अब खड़ा हो गई थी नोनी ते 3-4 परत ने मोल कहेस बेटी शांति के साथ बैठ, शांति के साथ बैठ। मैं बैठ नहीं करूँ नोनी कही दिसो। मैं पूछो काबर मैया तो दाई बतावे नोनी शांति मोर देरानी के नाम है। 3 साल हो गए होकर साथ उठना बैठना बंद है नोनी। वो पीछू में बैठे थे किसी दिन तो मैं आगू मांग बैठे हो। ऐसा में जिंदगी में कभी राम कथा मांगू बैठ भी नहीं करो कह लेना। मैं कहाँ मरना है भगवान ए दाई ते मैं तोर देरानी जेठानी सन बैठे बन नहीं कहा था वो चुपचाप रही हल्ला वल्ला मत कर। उसने वाला शांति कहा तो कहा नहीं। हाँ तो उसने कहीं ना कहा वो तब बोल का पता दादा वो कर देरानी जेठानी के नाम शांति तेला और माँ काको नाम शांति वांति थोना हरे हो।
देखो दादा, हाँ दाई शांति दाई, एक बार ताली हो जाए, वो शांति के साथ बैठे। आई दोनों जन के नाम शांति हो, एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत हो भाई। अब देखो भाई, ऐसने नाम के धोखा हुई दीदी। एक बार नया नया शादी हो रहा है, अब नया नया शादी हो रहा था, सासू अम्मा बहुल काम तैयार थे। अब पहली नया नया बहू ले नहीं कहेगा जा खेत जाके और डोज ला बढ़ावत जथे नहीं, वो एकदम प्यार से कही बहू सीखी के, तो वही सो हामा की जात बहू दहिल बिलो देबे की आवाज कल के नया जमाना बहू ये सब चीज की जानकारी नहीं रही सो। और दहिल बिलोबे का निकल थे माँ, हाँ माखन निकलते ना, तो बेचारी जैसे तो यूट्यूब से देख के दहिल मत दरिस, लेकिन जब माखन निकलिस तो हाथ लघेरी बेरी इसे करे, वो निकल भी नहीं करे। अंत में अपन सास जगह की सो कही थे कि सासू अम्मा मैं ते मोल काम तैयारे रहना दहिल बिलो देवे की हाँ मैं दहिल बिलो दे रहे हूँ, माखन निकल गए हो, मोरदारी माखन नहीं निकलत, आँख निकाल देते इसका माँ की। ओकर सास नहीं सुन पैस, एक बार पूछिस काय के है सो, तो एक बार किस कहीं नहीं के हो ते मोल काम तैयारे रहिस ना दहिल बिलो देवे की के, हाँ तब मैं दहिल बिलो दे रहे हूँ दाई, माखन निकल गए, आँख माखन ना निकाल देते इसका वो किस। ओकर सास आग बबूला हो गए, आज कही देते कही दे बेटी, अगर आज के बाद इसने कभी ठीक नहीं बनी की हो कही थे मैं का कही पे हो दाई, तो कही थे जेकर नाम लेते रट रट लेता उसने तोर ससुर के नाम है माखन, ओकर ससुर के नाम रहा वो। हाँ आज ले देते ले दे, अब आज के बाद इसने मतलब काबर गांव बात हा पेट्रोल की आग की तरफ फैलते, कोनो मत बता बिया कहत कहत पूरा गांव भला बो देते दाई मन हा, मैं तोला बतावत हूँ बहिनी ते कोनो मत बताबे की क्या, तो इसने पूरा गांव भर फैल जी बेटी कि फलानी ना अपन ससुर के नाम लेते कि मत लेबे किस वो किस, मैं नहीं लेते हो माँ, लेकिन गलती से निकल गए काच कर भी उसने नाम रखे हो तुमन, मैं नहीं रखे हो, मैं छठी रामायण पढ़े हो का कहे ओकर सास ओ सियान मनुष्य ने रखे है। अब लेकिन अब ले डरते ले डेस बेटी, लेकिन अगले बार से मत लेबे हो, ध्यान रखे रबे की। अब एक हफ्ता बाद फिर हुई काम लगती यार दी जात बहू दहिल बिलो देबे हो की के, फिर दहिल बिलो इसमें फिर माखन निकल गए। अब बेचारी टेंशन में आगे ओकर बहू है, हे भगवान एक तो नाम ललू तबोल गाड़ी खाऊं और नहीं निकालू तबोल गाड़ी खाऊं, तबोल बेचारी हिम्मत करके गिस अपन सास जगह और कहते कि सासू अम्मा मैं दहिल बिलो डरे हो, ससुर जी हड़िया मांगे आग ससुर जी निकाल लेबे के, तो पत्नी ओकर सास सुन के ढकल लकर ददाम और पति देवता कहाँ हड़ियम घुस गए भगवान, ऐसे की दौड़त दौड़त तेईस वो लक्कर धक्कर, और जैसे आग देखी तब माखन निकले रहा है, तब हफरत गजरत कहा हाय उला निकलते वो माखन निकले कि आई महुली पर काया कहा हो। तो भाई नाम के धोखा होते सब मस्त माता रानी मल्ल निवेदन थोकन शांति के साथ कथा सुनूं, बोलिए आनंद गंध भगवान की जय। जब भगवान भोले बाबा माता पार्वती माता सती पुनः कैलाश पर्वत की ओर जात रहे माँ, और कैलाश पर्वत की ओर जाते जाते ठन दिव्य घटना हृदय विचारत जात हरि के विधि दर्शन हो। भगवान भोले बाबा की इच्छा जागृत हुई इसका, हरि दर्शन की मैं प्यासी रे, प्रभु दर्शन की मैं प्यासी, जय हो मेरी सुन लिया रज अविनाशी रे, हरि दर्शन की मैं प्यासी रे, प्रभु दर्शन की मैं प्यासी। अब आज माँ भगवान भोले बाबा के मन में इच्छा जागृत हुई, जेकर कथाला में सुन के आत हूँ एक बार मोर परमात्मा राम के दर्शन हो जाते। अब ये मन में विचार करते जावत रहा, उही जवेरा में माँ विप्रधेनु सुर संत हितालन हमनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, भगवान है तन मनुष्य चरित्र कर अज अविनाशी, मनुष्य के चरित्र करते हुए भगवान राम जी सीता मातल खोजे एक्टिंग करत रहा है, और सीता मातल कौन चुराई रही इसमें, कौन हरण करके ले गिरी से रावण, और भगवान परमात्मा प्रभु राम जी माता सीतल खोजे, हे खगमृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान ला यद्यपि सब पता है, लेकिन नर के रूप में भगवान एक्टिंग करत है, जैसे यहाँ रामलीला होते नहीं हो आस पास गांव होत हो ही देखे हो। अब मान लो जाए दाई
कोनो दाई हा अपन बेटा मल्ला जा बेटा रामलीला में पाठ ले ले बेटे, कहीं ना कहीं कम से कम धर्म के चीज में आगे रहे कर, इसी की के माता मल्ला बोलना चाहिए। तो मान लो जा वो लड़का कहीं राम लक्ष्मण बने बर सुंदर खंड गए और मंच में राम बन के निकले है तो कर महतारी थोना पूछिए रे चाबिल कर दीजिएगा लुकाए वो मंच में आके नहीं पूछेगा, वो मंच ने उतर ही तब पूछी कि बेटा ते चाबिल कत्ती जगह लुका रहे इसके, और मंच ने उतर के वो बीड़ी पिए अलग बातेगा, लेकिन वो मंच में बैठे हैं तब तक वो राम है भगवान है। बोले राजा रामचंद्र के जय। तो भाई आज भगवान नर के रूप में, हालांकि वो परम ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन नर के रूप में एक्टिंग करत रहा है भगवान जी। माता शीतल खोजे के एक्टिंग कैसे कि देखो रोवत है भगवान कैसे कलपत है सिया राम, सीताला चोरा के पैर रावण ले गया, सीताला चोरा के पैर रावण ले गिना। जय हो। माँ जब 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 परमात्मा प्रभु राम जी माता शीतल खोजे एक्टिंग करत रहा ना, वही बेरक बात है। भोले बाबा जी के नजर राम के ऊपर पड़ गए। अब वो मन में सोचते अगर मैं जाके टप टप प्रणाम करूं तब जान गई सब कोई काला कि जिन दुनिया वाला मन भगवान ला नर समझत है, और निश्चित रूप से मैं प्रणाम करूं तो वो गोपनीय रहस्य खुल जाए। वो दुनिया वाला मन जान जा रही है ये तो नारायण है रे इसी की के, तब भगवान की लीलम कोई प्रकार के डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये भाव के साथ भोले बाबा दोनों हाथ लजोड़िस और दुरियल प्रणाम करिस। तो कैसे जय सचिदानंद जग पावन अस कही चले वो मनोज न सावन। जय हो। जब दुरियल प्रणाम करिस ना, तो दुरियल जब प्रणाम करिस तब भगवान भोले बाबा ला देख के माता सती के हृदय में मोह उत्पन्न हो गया। कैसे कि माता सती मन में विचार करते कि शंकर जगत बंद जगदीसा सुर नर मुनि सब ना वही सीसा, सब एकर पापर थे तो ये हदू छत्री बालक ला देख के प्रणाम करत बड़ा विचित्र बात है। बाबल कहते बाबा आप ठीक हो ना? आई भोले बाबा कहते हाँ सती में बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बाबा आप ला पूरा संसार के मन पांव झुकाते, अपन शीश ला झुकाते। अब भाई यहाँ तक कि कुंभज ऋषि जेकर सामने में आप कथा सुने बर गेर हो वहू तोर प्रणाम करी से, लेकिन मोले बात समझ में नहीं आवत बाबा आप तो छत्री बालक ला देख के काबर प्रणाम करे, ऐसे का विशेषता है वो बालक के ऊपर काबर यहाँ तक कथा कवैया घलो तोर पाप पर दिस अते कैसे हस जी जे दो दो छत्री बालक के प्रणाम करत हस। भोले बाबा की इसकी सती अगर ते ध्यान से कथा सुनी रहीतेस ना तो तोल पूछे की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोले राजा रामचंद्र की जय। काबर ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हुए सती, ये तो मोर इष्ट देव मोर सर्वत्र मोर राघव मोर राम है, परमात्मा राम है। इसी की सुनिस तक है तो ये मन का बड़ जंगल में विचरण करत होई भगवान या ही चल समझना है सती। काबर अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, ते मतिमंद हृदय बस हृदय दरहु कछु आन। एला कौन जान सकते, परम सुजान मन जान सकते सती। ता अभी भी समय है ते जान मान जो मोर बात ला। ये जो राम लक्ष्मण आवत ना इन नर लीला करत है, ता काबर नर लीला करत? अरे सीता माता के हरण हो चुके हैं, सीता माता खोजे एक्टिंग करत है। माता सती और मन में मोह उत्पन्न होते जाए। एक तरफ कहथो बाबा कि भगवान ने करके, और एक तरफ कहथो कर पत्नी खरण हो गए है तो ये ब्रह्म है तो नारी के विरह में विचरण कैसे करही, और काकर ऊपर इतना शक्ति है जो ब्रह्म के पत्नी ला भी हरण कर ले। मोर जीवन में विश्वास नहीं होता है। अब आप विचार करो मां दाई मन के आदत रही थे वो पति की बात नहीं पति आई, लेकिन पड़ोसिन के बात का फट ले पति आ जाते। बोले राजा रामचंद्र की जय। आप विचार करो पत्नी कौन ला कही थे,
पत्नियों हरे जे पति के बाद ला पतियाए ओला कहते पत्नी, और जे पति के बाद ला नहीं पतियाए दाई ओला कहते घर लिपे पोतनी। बोले राजा रामचंद्र के जय। तो वही भगवान भोले बाबा बार बार कह देखा, हर प्रकार से भोले बाबा समझा के देखे, लेकिन माता सती नहीं मानिस दाई। काबर नारी हट, और नारी जे अपन बात में अड़ गए ना दाई वो अपन बाप की नहीं सुने। बोले राजा रामचंद्र के ओकर दिमाग बढ़िया बढ़िया है नहीं तो दे दाई एक गिलास पानी इसे कभी तो कर माइंड अच्छा रही नहीं तो चाय बना दे दी तोला नहीं गा। और ओकर दिमाग कहीं खराब है नहीं तो खेलत लेकर थपरम मार दी, हल्दी मिर्चा कोटनम डाल दी, सब माई घर खरहरा बाहरी में बहा दी जा ऐसे की काबर बिच्छू का कांटा रोता है, सांप का कांटा सोता है, कि बिच्छू का कांटा रोता है, सांप का कांटा सोता है, और नारी ने जिसे काट लिया प्यारे न तो वो रोता है न तो वो सोता है, वो तो सीधे ऊपर होता है। बोले राजा रामचंद्र की जय। रामचरितमानस में इसने हट कर इस कौन माता कई प्रात काल मुनिवेश धरी जो न राम बन जाही, होवत बिहनिया कहीं राम बनवासी नहीं बनी न राजा, तय मोर मरे मुँह देखबे तै बाद में मरबे तोर पहली में मरहूँ कहले। तो राजा दशरथ काटो तो खून नहीं मां। आज विचार करो, अगर कहीं लड़का 3 हटला प्रमुख बताया जाते, अब लड़का रोवा थे मम्मी मम्मी बिस्कुट, अरे पैसा नहीं अरे लड़का बाद में खा लेबे बेटा, तो 30 कूट में नहीं माने ना 40 कूट में नहीं माने, ओ मानहित कामे मानही बिस्कुट में ही मानही। बोले राजा रामचंद्र के जय। आओ दूसरा हट होते राज हट। अगर कोई भी राजा जे चीज के ऐलान करे होला अपन वचनबद्ध होके वचन निभाना पड़ते। और तीसरा नारी हट, ए दारी मोर बर झुमका लेबे मतलब लेबे नहीं, वो मोर बर झुमका होना मतलब होना। और वो कहत तक वो सही थे तब तक तो ठीक है दाई, लेकिन जब दाई मन के दिमाग खराब होते नहीं तो ना जगन्नाथपुरी घरे में दिखा दी तोला। बोले राजा रामचंद्र के हमार क्षेत्र में एक घटना हुई, ओकरो नाम शांति रही, दाई शांति हो हाँ तब ओ ना शांति बढ़िया नया नया शादी हो रहा है। अब शादी हो गई तब पता चली सोकर पति बिकट मधुआ निकल गए। अब आज कल होते जब सियान बो अमल लड़का अधर के लड़की खोजे बल निकलते का कहते ई आएगा, अभी लड़की खोजे के सीजन चलत है, खोजत अस्कटा जथे तक कई बार का करबे बोल देते सियान दादा मन लड़का एकदम गरवा सौंप सुपारी हाथ नहीं लगाए लड़का हा कह देते कहते नहीं। ओ होली के दिन पता चलते कि लड़का के पाँव इति कैची छाप बरोबर मारते, तब तंडोले मंडोले इसी की के तब वो बिचारी गरवा है कि मांगे रहा है, लेकिन शादी के बाद पता चले बाबा लड़का गरवा नहीं दरवा निकल गया। बोला सियानिन दाई लेके पूछे कस वो एक रिश्ने चाहते का वो की काबर आज के न काल के बैहा पूरा साल के। और देख बहनी आते ने इतनी पियत रही सो, अब हो सकते दहेज में तोर पिताजी ज्यादा पैसा वैसा दे हुई तेला, अब हम नहीं जानन भाई, लेकिन कई जन मन ना शादी के बाद सुधर देते, कई जन मन शादी के बाद बिगड़ देते। बोले राजा रामचंद्र की जय। अब बिन कारण के मेछा मुड़ाए मुड़ मुंडा हो गए, और जिही लइका गाँव सिधवा जाने तिही लइका गाँव गुंडा हो गए। कहे वो एकर परे आदत है बेटी, और वो व्यक्ति का आदत रहा है वो हर रोज नशा करके आती, दारू पी के आती, सो अपन पत्नी शांति का है शांति उठ मेरे लिए पानी गरम करो वरना शांति कपड़ा आयरन कर देना वरना ऐसे बस कहे वो चुप हो जाए। वो बेचारी शांति दिनों दिन एकदम सुखा गए। वो कहते भगवान शादी 1 महीना हुआ है और अतेक मोर पति रोज पी खा के आते, और वरना कहा थे वरना मतलब कुछ भी कर ली हुआ, काट दी मार दी छिचकार के गले निकाल दी तेकर काज कर ले वो दादा ते कले कुछ नहीं कहा, बेचारी चुपचाप उठ के ओकर बर चाय बनावे पानी गरम करे। एक दिन वो बेचारी खोल में बैठ के रोवत रहा, पड़ोसिन दाईमन पूछ परिस ए बेटी काबर रोवत हस, वो आ रहे तकते सुंदर दिखत रहे बेटी 1 महीना में कैसे झटक गैस कहा है, तो कहा मैं काय बताऊं दाई, जिन दिन ले मोर शादी हो है 3 दिन ले मोर पति ने उतना बिकट पी के आते हैं, हर दिन मोल धमकी देते शांति मेरे लिए पानी गरम करो वरना ही वरना टेंशन में सुखावत हो कहे वो रोज दिन मोल अटकेच की थी दीदी
तो किस देखो वो जब तक अत्याचार करत रही कब तक ते वहाँ उचित कदम नहीं उठावे तब तक वो सुधरने वाला नहीं है। तो अल्प विराम लगाते ते पूर्ण विराम लगाना इसे वो पूछ ले बे वरना का कर ली थे एक आध दिन इसे की के वो 19 में गुठिया ते 20 में गुठिया बे नुनी की और जैसे ही होई सो ओकर बिहान दिन ओकर पति हर दिन दारू पी के आते वैसने दारू पी के और दारू पी के एक बात की शांति मेरे लिए पानी गर्म करो वरना अब शांति दिमाग खराब हो गया है वो 20 में गुठिया वरना क्या कर लोगे कि अब का आवाज ला सुने के बाद वो कड़ाके ठंड में पछनी आ गया और कहते वरना कुछ नहीं करूंगा देवी ठंडे ठंडे पानी से नहा लूंगा और अलवा जलवा रांधा उसी को खा लूंगा कहे बोले राजा रामचंद्र की जय। आप देखो कोनो शराबी व्यक्ति न छत्तीसगढ़ी में गोठियावे न हिंदी में गोठियावे पूर्ण रूप से बटलर गोठियाही तुम मेरे को चिनते हो वही बालोद मोड़ में भेटे थे ऐसे कही रहता है। एक तो हिंदी गोठिया तो छत्तीसगढ़ी गोठियागा नहीं ओ भाई तो भाई मैं आपके बीच में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जीवन में कहीं नारी जो चीज के लिए संकल्प कर ले तो काकरो सुनने वाली नहीं है। आज भोले बाबा बार बार समझा के देखिस माता सतेल विश्वास ने हो तब भोले बाबा कहते कि सती जो तुम्हारे मन अति संदेह तो है लेकिन तोरी हृदय में जब अति संदेह है ना तो ये अति संदेह तन कौन काकर से हटे है मायापति भगवान से ही द्वारा हटे है। तब जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले अगर तोला मोर वचन में विश्वास नहीं सती तो जा तय भगवान की परीक्षा ले दे। और जैसे ही माता सती ये बात ला सुनी तो मन में विचार कर ये अच्छा के हो बाबा अब मैं ओकर परीक्षा लेबर जाऊं। अब माता सती कैसे प्रकार से राम जी की परीक्षा ली हिदाई आवो एक प्यारा सा भजन आप और हम सब मिल के श्रवण करबो। बोली राजा चंद्र की भजन बोलो भजन बोलो भगवान की जीवन नाम लेते पाप मिट जाए ना कि भजन बोलो। पहले सियानी दाई मन बढ़िया जगन्नाथ तर्ज में सुंदर भजन गावे चलो मोरो साथ गाहो दाई और का है लकड़ी जल कोयला बने प्यारे कोयला जल बनेगा ये मानुष तन ऐसे जर संगी ये तो कोयला बने न राख हो कि भजन बोलो पाप जान पनी मिले प्यारे कर्म जने ससुरा और भाग्य जान बिटवा मिले संगी वो तो गया माँ पिंडा परायना की भजन बोलो। आज भी दाई प्रमाण है बुजुर्ग सियान दादा मल्ला पूछ लू ना बाबा बर पीपर और मौरी आमल कभी नहीं काटना चाहिए। वैसे कोनो भी वृक्ष नहीं काटना चाहिए लेकिन बर पीपर और मौरी आमल नहीं काटना चाहिए। तो काबर नहीं काटना चाहिए पर काटे बेईमान है संगी पीपर काटे चंडाल और मौलिया माला जिन्हें हकाट संगी नहीं तो पावे मनुष्य अवतार जी
हो मुरली वाली कि तोर मुरली दे कैसे बाज भोला बजबैया यशोदा जी के लाल ना कि भजन बोलो। तो चलो मधुर मधुर ताली के साथ सबला भजन में आनंद लेते गाना और जरा सबके हाथ ऊपर और जिनके हाथ ऊपर उनके तकदीर सुपर से और ऊपर और मीठी मीठी ताली के साथ गाना और गाना का मैया मम्मी तान बदन पानी ओढ़ीला हवा संगे पानी आगे घुर गई गाढ़ीला मैया मम्मी तान बदन पानी ओढ़ीला हवा संगे पानी आगे घुर गई गाढ़ीला हवा संगे पानी आगे घुर गई गाढ़ीला हवा संगे पानी आगे घुर गई रे ढीला। ये गुनिल पड़ गिरा हरे हरे माटी की चोला गुनिल पड़ गई ये गुनिल पड़ गई ना माटी की चोला गुनिल पड़ गई ये गुनिल पड़ गई ना माटी की चोला गुनिल पड़ गई। जुड़ा गे ना गुनिल पड़ गे ये गुनिल पड़ गे